हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे असेसमेंट वर्कशीट नंबर 5 फॉर क्लास 9th, विषय सामाजिक विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 15 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें आपको एक टेस्ट दिया गया है 10 मार्क्स का, जो कि MCQs का टेस्ट है आपका। और ये वर्कशीट जो है आपको अपनी कॉपी में करनी है और पहले आपको खुद से ट्राई करनी है 10 MCQs को सॉल्व करने की। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है आपको। जो भी आपका आंसर होगा उसको सामने आपको जो है बॉक्स को काला कर देना है। पहला क्वेश्चन है, उत्पादन की पहली आवश्यकता है। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? ऑप्शन ए श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी या मानव पूंजी। तो हमने पढ़ा था उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या होता है? भूमि। अगर भूमि ही नहीं होगी तो उत्पादन जो है कहाँ करेंगे, ठीक है ना। तो भूमि जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सेकंड है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? परिवहन है, दुकान चलाना, लघु विनिर्माण, उपरोक्त सभी। तो ये सारी ही पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। घ जो है इसका बच्चों आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, औजार, मशीन, भवन किसके उदाहरण हैं? तो देखिए, औजार है, मशीन है, भवन है, वो मानव पूंजी है, वो स्थायी है, अस्थायी है या इनमें से कोई नहीं। तो औजार, मशीन, भवन ये कैसी पूंजी होती हैं? ये स्थायी पूंजी होती हैं। क्लियर? तो ख जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा ख। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सा एक स्थायी पूंजी है? हमने अभी पढ़ा जो एक बार खरीद ली जाएगी वो स्थायी पूंजी हो जाएगी, जिसका बार बार जो है खरीदना पड़ता है जैसे खेतों के लिए बीज है वो अस्थायी पूंजी होती है। कौन सी इनमें स्थायी पूंजी है? तो मुद्रा, कच्चा माल, मशीन, उपरोक्त सभी। तो मशीन जो है वो क्या हो जाएगी? स्थायी पूंजी। एक बार खरीदने के बाद मशीनें बहुत समय तक चलती हैं तो वो एक स्थायी पूंजी बन जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है? तो आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है तो मिट्टी की उर्वरता में कमी। तो बिल्कुल आधुनिक खेती के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी आई है, ठीक है। वनों की कटाई भी हुई है। भौम जल स्तर में कमी भी आई है। घ दिया गया है उत्पादन में कमी। तो बच्चों ये जो है आधुनिक खेती का प्रभाव नहीं है, उत्पादन में कमी नहीं आई है, उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो घ इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्पादन का उद्देश्य क्या है? उत्पादन का उद्देश्य वस्तुएं उपलब्ध कराना है, सेवाएं उपलब्ध कराना है। ग ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है, ठीक है। और उपरोक्त सभी। तो बच्चों इसका आंसर आपका ग हो जाएगा कि ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। ग जो है इसका राइट आंसर रहेगा। यही उत्पादन का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहा जाता है? एक साल में एक से ज़्यादा फसल जब उगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है बहुविध फसल प्रणाली, ख ऑप्शन अंतर्राष्ट्रीय फसल प्रणाली, ग एकल फसल प्रणाली और ग है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ग बहुविध फसल प्रणाली। क जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? तो पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग जो है कृषि के लिए, गैर कृषि, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अपनी बचत का प्रयोग जो है वो दोनों में करते हैं, उपरोक्त दोनों, कृषि कार्यों में भी और गैर कृषि कार्यों के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कथन है पालमपुर पड़ोसी गांव और कस्बों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। तो ये जो है बिल्कुल ठीक है कि जो पालमपुर है पड़ोसी गांव और कस्बों से जुड़ा हुआ है और इस गांव में विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। तो ये भी ठीक है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो बी जो है आपका इसका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक तो दोनों है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, लेकिन इसको अच्छे से व्याख्या इसकी नहीं कर रहा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रत्येक उत्पादन
भूमि, भौतिक पूंजी, श्रम और मानव पूंजी के संयोजन से आयोजित होता है, जिसे उत्पादन के कारक के रूप में जाना जाता है। तो ये कथन बिल्कुल ठीक है। कारण क्या दिया गया है? कच्चा माल और हाथ में पैसा कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये इसको व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ख जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ख इसका राइट आंसर होगा। तो ये थी आपकी आज की असेसमेंट वर्कशीट स्टूडेंट्स। आई होप सभी को क्लियर है। कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।